सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में 6वें अध्याय का अध्ययन महाराणा प्रताप का करेंगे। महाराणा प्रताप में हमने आधे अध्याय का अध्ययन कर लिया था। महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों के सभा बुलाई थी और वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की क्या कि तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान। वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्यसि, कि यावत जब तक मैं अपने हस्तच्युतान् हाथ से गए हुए या हाथ से निकले हुए स्वराज्य भागान् अपने राज्य के भागों को पुनः फिर से न प्राप्यसि प्राप्त कर लूँगा, अर्थात जब तक मैं अपने हाथ से निकले हुए राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सोने की थालों में भोजन नहीं करूँगा, राज प्रासादे वासम न करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, मृदुल अल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल गद्दों पर शयन नहीं करूँगा, अर्थात कोमल गद्दों पर सोऊंगा नहीं। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर नामक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप की अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धतम अस्ति। इसीलिए अतएव एतत्, इसीलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतकः इति नामकम् अश्वम् आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रताप ने चेतक इति नामकम, चेतक नाम के अश्वम घोड़े पर आरूढ़ चढ़ करके बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, बहुत शौर्य का प्रदर्शित किया, अर्थात इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, निपुण थी। अतएव मुगलीय सेनाया अतिशति जाता, इसीलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई, जाता यानी हुई। मुगल सेनाया स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनशति धनशति च सजाता है। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनशति, जन और धन दोनों की हानि हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता, उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, विघटिता बिखर गई, कि महाराणा प्रताप की सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रताप है कदापि पराजय न स्वीकृतवान, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम् उपक्रामतः। अरण्यु गुहा प्रदेशेषु, अरण्यु जंगल में, गुफाओं में निवास करके सब संकल्प सिद्धे, अपने संकल्प सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहण, सेना का संग्रह उपक्रमत किया, कि जंगलों में और गुफाओं में रह करके उन्होंने अपनी सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम, और सैन्य संग्रह सेना का संग्रह करना और उसको प्रशिक्षित करना,
अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। बहुविध साध्यम, अत्यधिक धन से होने वाला। महता दारिद्र्येण परितः अप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहुचिंता कारणम आसीत्। महता उस महान दरिद्रता से परिअप्यमान से संतप्त होते हुए प्रताप से प्रताप इदम एव यह बहु चिंता कारणम आसीत, चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया कि दरिद्रता प्रताप के लिए चिंता का अत्यधिक कारण हो गई, क्योंकि धन के अभाव में प्रताप अपनी सेना तैयार नहीं कर सकता था। प्रतापस्य चिंताया विभाव्यम भामासः नामना कश्चित् श्रेष्ठी किम अपि महत्व कार्यम कर्तु कालः समायात इति भवितवान। प्रतापस्य चिंताया, प्रताप की चिंता को विभाव्यम समझ करके भामासा नामना नाम के कश्चित् किसी सेठ ने, श्रेष्ठी सेठ ने, किमपि कुछ, महत् कार्यम महान कार्य, कृतुम करने के लिए, कालय उस समय, समायाता इति भवतिवान सामने आ गया कि प्रताप की चिंता को समझ करके भामाशाह नाम का कोई सेठ महान कार्य करने के लिए उसके सामने आया। प्रतापस्य स प्रतापे निक्षा गतवान उवाच है। स प्रतापस्य, वह प्रताप के पास गया और बोला, प्रभो कि हे स्वामी, अहम भव ध्वंसस्य सेवकः मम अस्ते प्रभुतं धनम विद्यते। प्रभो हे स्वामी, अहम में भववंश दशस्य, मैं आपके वंश का 12 वर्षों से सेवक हूँ। मम अस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में जो धन है, अर्थात मेरे पास बहुत सा धन है। तेन भवताम पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 10 वर्षे पर्यंत पाल्यते प्रभविष्यति इति, कि आप उससे 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हैं। 12 वर्ष पर्यंत 12 वर्षों तक पालने में समर्थ हैं। कि हे स्वामी, मेरे पास जो धन है उससे आप अपने सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन करने में समर्थ है। तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप बोला, अहम नेत धनम स्वीकृतुम शक्नोमि, कि मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनम भवताम अर्जितम अस्ति, यह धन आपका अर्जित किया हुआ है। तदा भामाशाह प्रोवचतात, तब भामाशाह बोला कि नेत धनम परकीयम, कि यह धन पराया नहीं है। देश रक्षाया मया अर्जित इदम धनम यदि सहायकम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति, कि यह धन पराया नहीं है। देश रक्षा के लिए मेरा यह अर्जित किया हुआ धन यदि सहायक होता है तर्हि तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, कि मेरा जीवन भविष्य में सार्थक हो जाएगा, अर्थात मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मने असीम सांत्वनाम आप्तवान। भामाशाह क्या यह वचन सुनकर के प्रताप के मन में असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ, अर्थात प्रताप के मन को अत्यधिक शांति प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहम कार्यम आरब्ध है, उसने पुनः सैन्य शक्ति का संग्रह करने का आरंभ कर दिया। महासैन्य च रचयमास है, महान सेना की रचना की। तया सेनाया च मुगल शासक प्रति स्वतंत्र युद्धम प्राप्त है, और उससे मुगल सेना के शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागा पुनः हस्तगतवान कृतवान। स्वराज्य अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को
उसने फिर से हस्तगत किया, अर्थात महाराणा प्रताप ने फिर से उन पर अधिकार कर लिया। तेषु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन है। उनमें से मोही गोगुंदा और उदयपुर मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थापित चामुंडय नामक स्थान है स्वराज राजधानी एकरोत, और स्वराज्य अपने राज्य की शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चामुंडय स्थानम स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्यास्य प्रमुख केंद्र आसीत्। तस्मिन् काले उस समय चामुंडय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला और व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। उस समय चावंड स्थापत्य कला, ललित कला और व्यापार विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थ अभवत्। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी से के आघात को प्राप्त होने से अस्वस्थ हो गए, अर्थात अंत में असावधानीवश पैर में धनुष प्रत्यंचाघातेन धनुष की डोरी के आघात से प्रतापो अस्वस्थ भवतः प्रताप अस्वस्थ हो गया, और 1597 तमे ईस्वी याब्दे प्रताप दिवंगत है, और 1597 ईस्वी में वर्ष में प्रताप स्वर्ग सिधार गए। महाराणा प्रताप महान सेना नायक है, जन नायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता च आसीत्। महाराणा प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता था। भारतवासी ने अधुना अपि तस्य स्वतंत्रते प्रेमिणः शौर्य गाथाम गायन्ति। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा को गाते हैं। धन्यवाद।